लांजी नगर के सिद्धेश्वर मंगल भवन में आयोजित मंडल सेक्टर की बैठक में कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार और उनके विधायक समेत नेताओं को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है। भाजपा ने वादा किया था कि धान का मूल्य 3100 देंगे, पर प्रदेश सरकार अपना वादा निभाने में नाकामयाब रही है। इसके अलावा भी कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन यहाँ के जो विधायक है राजकुमार कर रहा है, आज तक माइक फूंक कर भी नहीं देखा उन्होंने कि लांजी क्षेत्र का एक कैसा दुर्भाग्य है, कैसा विधायक चुनकर आ गया है ये, जो जनता की मांग उठाना तो दूर, नमस्कार जय सीताराम भी नहीं बोल रहे माइक पे। एक बार नालायक नेता यहाँ पे रहता है आपके रमेश भटेरे, उसको नालायक ही बोलना चाहिए, वो नालायक कहने लायक है। एक तो 3100 रुपए धान का रेट और दूसरा आपका लाडली बहना। 3100 रुपए रेट तो उनको देना पड़ेगा। आज ये विधायक नहीं भी है हमारी बहन हिना कांवरे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर अगर सर्वोच्च है हमारे बालाघाट जिले से, आज भी हमारी हिना कांवरे जी का नाम दिल्ली में जाकर बसता है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का लांजी किरणापुर के मंडल सेक्टर की बैठक 28 सितंबर को सिद्धेश्वर मंगल भवन में आयोजित की गई थी, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी समेत लांजी किरणापुर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पार्टी की नीतियों और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई तथा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए उन्हें पार्टी के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक अनुभव मुंजारे ने मंच से सुश्री हिना कांवरे की तारीफ करते हुए कहा कि हिना कांवरे हमारी नेता है, आज मैं विधायक हूं तो उनकी ही देन है। आगे अनुभव मुंजारे ने लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि लांजी का दुर्भाग्य है कि राजकुमार कर्राहे अपने क्षेत्र के मुद्दों को सदन में नहीं उठाते हैं। भैया वो बताओ, क्योंकि हमें इच्छा रहती कि हम सदन में बोले, क्योंकि हमारी जो 2.5 लाख जनता है जिसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा की सीट पर बैठकर, उस जनता को पता तो चले हमारा विधायक क्या बोल रहा है वहाँ जाकर। किसानों के मुद्दे पर बोल रहा है कि नहीं, महिलाओं के मुद्दे पर बोल रहा है कि नहीं, हमारी महिलाओं की ताकत के बारे में कोई बात हो रही कि नहीं, विद्यार्थियों के अच्छे विद्या अर्जन की बात हो रही है कि नहीं। कितने सारे मुद्दे होते हैं सदन में बोलने के लिए, लेकिन यहाँ के जो विधायक है राजकुमार कर रहा है, आज तक माइक फूंक कर भी नहीं देखा उन्होंने, माइक को फूंका भी नहीं है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, ये जनता की अदालत है। मेरे भाई बैठे हैं यहाँ, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां और बहुएं यहाँ बैठी हैं, मैं सबके सामने पूरे साफ सुथरी भावना से बोल रही हूँ। एक बार माइक फूंक कर नहीं देखे। मैं हमेशा सोचती हूँ सामने इस तरफ इधर की सीट पे हम लोग बैठते हैं और विपक्ष के लोग सामने की सीट पे सत्ताधारी लोग बैठते हैं। वो भले ही वो कटंगी का विधायक गौरव भारती 1-2 बार बोल भी लिए, लेकिन राजकुमार कर्राहे ने माइक को फूका भी नहीं। और मैं यही सोचती हूँ कि लांजी का दुर्भाग्य है ये, सच बता रही हूँ। संजय भैया गवाह के रूप में बैठे और विक्की भैया भी। एक मैं हमेशा सोचती हूँ कि लांजी क्षेत्र का एक ऐसा दुर्भाग्य है, कैसा विधायक चुनकर आ गया है ये, जो जनता की मांग उठाना तो दूर, नमस्कार जय सीताराम भी नहीं बोल रहे माइक पे। एक बार नालायक नेता यहाँ पे रहता है आपके रमेश भटेरे, उसको नालायक ही बोलना चाहिए, वो नालायक कहने लायक ही है। अभी आप देखना बालाघाट में जिस दिन कार्यक्रम हुआ इनका, कितनी घटिया भाषा में बात कर रहा है रमेश भटेरे। मैं तो बोली तुमको तो जनता ने बाहर फेंक दिया निकाल के, और राजनीति छोड़ दो, इस तरह से काम करना बंद करो। तो वो भ्रष्ट डीएफओ को अपनी बहन बता रहा है। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बढ़ावा दे रही है। हिना कांवरे ने कहा कि 2023 विधानसभा चुनाव के हार के सभी कारणों को समझते हुए हम लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी। हिना कांवरे ने बिना नाम लिए लांजी विधायक को लेकर कहा कि विधायक को 2 साल हमने मौका दिया कि नया व्यक्ति आया है तो काम करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति 5 साल मेहनत करता है अपने क्षेत्र में, तो हम मान ही लेते हैं कि यही चुनाव लड़ेंगे। सामने हमारे कार्यकर्ताओं की भी पूरी तैयारी वैसी ही थी कि रमेश भटेरे मैदान में आएंगे, पर क्या पता कि आपकी टोपी उतर के राजकुमार कर्राहे जी की बीजेपी को मिल गई। तो कई बार परिस्थिति हो जाती है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है
कि इस हार का सबसे बड़ा कारण अगर हम किसी चीज को मानते हैं तो वो है लाडली बहना योजना। अभी संजय भैया मुझसे कह रहे थे कि बहन आपको पता है कि पूरे बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा लाडली बहना की हितग्राही यदि कही है तो वो आपकी विधानसभा में है। हार के सारे कारणों को समझते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को ये सच्चाई समझनी पड़ेगी कि हम इस बात से कि हमको आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, समय समय पर आंदोलन होते रहेगा, 3100 रुपए रेट तो उनको देना पड़ेगा और हमारा काम दबाव बनाने का है और हम दबाव बनाएंगे। जिला स्तरीय आंदोलन होगा, विधानसभा स्तरीय आंदोलन होगा, जरूरत पड़ी तो हम ब्लॉक स्तरीय भी आंदोलन हमारा करेंगे। लालजी में प्रशासन कैसा चलता था जब आपकी विधायक नहीं है, सत्ता पक्ष का विधायक होने के बावजूद भी यहाँ का प्रशासन कैसा काम कर रहा है। कोई ऐसा तहसील में कोई काम ऐसा नहीं होता जो बिना पैसे के लेन देन के होता हो। थाने में कोई बात बिना पैसों के लेन देन की होती नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं हम, बिजली विभाग की, आपकी ऊर्जा डिपार्टमेंट की बात कर ले, हम जितने शासकीय अमले हैं, वन विभाग की बात कर ले, बिना लेन देन के यहाँ पर कोई काम नहीं होता, चाहे खनिज विभाग की बात करें। तो मैं हमारे कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहती हूं कि आप सारे लोग अब हमारे नेता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आती है दीदी, नहीं आती दीदी, जा रही है दीदी, मिल रही है दीदी, नहीं मिल रही दीदी, वो सब चीजों से हटके अब आप सुनना शुरू करो। 2 साल मैंने भी समय दिया कि एक नया व्यक्ति चुनकर आया है तो मौका दो काम करने का, अवसर तो खुला छूट दो कि वो कैसे काम करते हैं। सत्ता पक्ष के हैं तो उनके काम का क्या अंतर होता है, लेकिन आज जब 2 साल हो गए, भरपूर अवसर उनको मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारे लालजी किरणापुर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह से यदि शासकीय अधिकारी बिना पैसों के लेन देन के काम नहीं करते तो हमको सामने आना पड़ेगा। परसवाड़ा के विधायक मधु भगत ने कहा कि हिना कांवरे भले ही विधायक नहीं है पर वो हमारी नेता है। हमारे लांजी की आप यकीन करो, आज ये विधायक नहीं भी है हमारी बहन हिना कांवरे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर अगर सर्वोच्च है हमारे बालाघाट जिले से, आज भी हमारी हिना कांवरे जी का नाम दिल्ली में जाकर बसता है। मैं जब लांजी में इसके पूर्व में भी संगठन की बैठक में आया हूं, लेकिन आज मैं पूर्व विधायक के समक्ष अपनी बात रख रहा हूं और इस दर्द को मैं जानता हूं। ये दर्द जितना इनका नहीं है उससे ज्यादा बड़ा दर्द आप लोगों का मैं महसूस कर रहा हूं। ये आप लोगों के अंदर की नब्ज को मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी एक चुनाव हार चुका हूं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बैहर विधायक संजय उइके ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों और आगामी रणनीति से अवगत कराया। इनके अलावा पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, वारासिवनी विधायक विक्की पटेल ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और इस संगठन सृजन के कार्यक्रम को बूथ स्तर तक ले जाने का उनका इस 2025 का लक्ष्य है। अभी संगठन सृजन के प्रथम दौर के बाद ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और अभी तक सेक्टर कमेटियां थी, लेकिन अब कांग्रेस ने सेक्टर समितियां, सेक्टर कमेटी खत्म करके पंचायत समिति, पंचायत स्तर पे पंचायत समिति बनाने का निर्णय लिया है। ब्लॉक अध्यक्ष हमारे पास हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, अभी सेक्टर अध्यक्ष भी थे, लेकिन अब पंचायत समिति बनेगी ग्राम पंचायत स्तर पे और नगर परिषद और नगर पालिका नगरीय क्षेत्र में मोहल्ला समिति बनेगी। और इस समिति में 25-25 सदस्य होंगे, जिसमें 11 लोगों की प्रबंध कार्यकारिणी होगी। एक पंचायत का अध्यक्ष होगा, मोहल्ला समिति का अध्यक्ष होगा,